नहीं रखते कि वो जजेस को कंट्रोल कर सकें। नदीम कुरैशी साहब, इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्या समझते हैं, क्या वजह है कि ये स्टेटमेंट बिलावल साहब ने दी है, इस टाइम पे दी है? व्हाट डू यू थिंक ही वांट्स टू अचीव, सर? रहीम, बहुत शुक्रिया जितोई साहब आपका और आपके सब देखने वालों का अस्सलाम वालेकुम। बुनियादी तौर पे तो बिलावल साहब जाहिर है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है तो पीपल्स पार्टी का कोई स्पोक्स पर्सन ही इसकी वजाहत बेहतर अंदाज में कर सकता है। जहां तक मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर इसको एनालिसिस करता हूं तो मैं समझता हूं शायद बिलावल साहब फ्यूचर में अपने लिए कोई बड़ा रोल टारगेट किए हुए हैं। उनकी जो एक्टिविटी हम देख रहे हैं और अवामी तौर पे जिस तरह से पीएमएलएन पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, पीएमएलएन की वो पॉपुलैरिटी जो 90s में थी ऑलमोस्ट वो खो चुके हैं। मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग नून अब ऑलमोस्ट एक ही सिचुएशन में है। अगर इस मुल्क में आज भी फेयर एंड फ्री इंतखाबात हो जाए तो शायद पंजाब से 2-4 निश्चितों के अलावा नून लीग कोई सीट नहीं जीत सकती। तो मुझे तो लगता है कि बिलावल साहब अपने जो सेट गोल है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और उस सेट गोल में वो समझते होंगे शायद कि मंसूर अली शाह साहब की मौजूदगी उनके लिए किसी हर्डल का बाइस बनेगी। मैं नहीं समझता कि किसी पॉलिटिकल लीडर को इस तरह से अपने सुप्रीम कोर्ट के मुतवक्का चीफ जस्टिस को, जाहिर है आइन के मुताबिक 25 अक्टूबर को मौजूदा चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो जाएगी, रिटायर हो जाएंगे और नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। और जो शख्स लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हों, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट में सारा प्रोसेस मुकम्मल किया और इतने सीनियर जज हों कि वो अपनी सीनियरिटी की पीक पर है, उनके बारे में एक पॉलिटिकल लीडर की इस तरह की राय मैं तो एज ए वर्कर उसको ना मुनासिब समझता हूँ। नदीम साहब, पिछले जो हमारे 6-7 चीफ जस्टिस गुजरे हैं सुप्रीम कोर्ट में, मंसूर अली शाह साहब वो वाहिद हैं कि जिनके अभी चीफ जस्टिस बनने में 16 दिन बाकी हैं और उनका नोटिफिकेशन नहीं निकला है। 16 दिन बाकी है। मिनिमम टाइम जो पहले हमने देखा था कि 22 दिन पहले नोटिफिकेशन निकल रहा था, 25 दिन पहले नोटिफिकेशन निकल रहा था। काजी फाइज ईसा साहब का तो 3 महीने पहले नोटिफिकेशन निकला है। मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकला है और लग भी यही रहा है कि शायद निकले भी ना। नदीम साहब देखिए, अल्लाह की जात से ज्यादा बाखबर कोई नहीं है। अल्लाह बेहतर समझते हैं क्या होना है। मैं तो इस एक चीज पर बड़ा मुस्तरद राय रखता हूं कि पाकिस्तान को जिस चीज ने सबसे ज्यादा इस्तेकाम देना है वो पाकिस्तान की आवाम के बाद ये आइन है 73 का, जिसने सब इकाइयों को इकट्ठा रखना है और हर इदारे को, पॉलिटिकल लोगों को और अदलिया को, हर इदारे को अपनी अपनी डोमेन में रखना है। अगर कोई भी शख्स, कोई भी फर्द, कोई भी जमात अपने सियासी बेनिफिट के लिए पाकिस्तान के आइन पे हमला करेगी तो मैं समझता हूं वो जिम्मेदार होगी उन नुकसानात के जो फ्यूचर में इस आइन की पामाली के बाद पाकिस्तान ने बतौर एक रियासत, बतौर एक कौम फेस करने हैं। मैं नहीं समझता कि जरदारी साहब की उस स्टेटमेंट को अब हम इग्नोर करें जो आज से चंद माह पहले जरदारी साहब ने जब बिलावल साहब के हवाले से क्वेश्चन किया गया था तो उन्होंने फरमाया था कि ये अभी ना तजुर्बेकार हैं। तो मैं नहीं समझता कि बिलावल साहब को इतनी ज्यादा तेजी दिखानी चाहिए थी और उनकी स्टेटमेंट से ना सिर्फ एक आला तरीन अदालत के जज के डिसिप्लिन पर, उनके एक्सपीरियंस पर, आई थिंक उनका वकार मजरू जरूर हुआ होगा सर। उनको ये बात अच्छी तो नहीं लगी होगी मंसूर अली शाह साहब को कि बिलावल साहब उनके बारे में कह रहे हैं कि वो अदालत के जजों को संभाल नहीं पाएंगे, उनको नहीं लगता। लेकिन सर एक बात नदीम साहब अजीब ये भी है कि पीटीआई इतने वक्त से कह रही थी कि वो अदम एतमाद का इजहार करते हैं काजी फाइज ईसा साहब पर, और बार बार कह रही थी, अदालत के अंदर कह रही थी, अदालत के बाहर कह रही थी, पर इतना शोर नहीं मचा जितना बिलावल साहब की अदम एतमाद पर उठ रहा है सर। तो देखिए, बिलावल साहब असल में आजकल फैसला साजों के बहुत करीब है और तहरीक इंसाफ वो जमात है जो बड़े मुश्किल वक्त में है